इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट S be the set of all complex numbers Z satisfying this equation, then which of the following statements is oblique are true? यूजली आप देखोगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर्स या 3D के क्वेश्चंस को करने के मल्टीपल वेज, वैसे तो मल्टीपल वेज ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस वाली बात किसी भी क्वेश्चन में हो सकती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वेक्टर्स, 3D या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में मल्टीपल वेज के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस को मोस्टली ज्योमेट्रिकल वे और मैथमेटिकल वे दोनों से किया जा सकता होता है। और इस क्वेश्चन को भी मैं आपको मल्टीपल वेज से करके दिखाऊंगा। मैं किसी क्वेश्चन को करने का दूसरा वे केवल तब बताता हूं जब दोनों सॉल्यूशंस की लेंथ में कोई ज्यादा फर्क ना हो, या फिर दूसरे वाले वे में कोई नया कॉन्सेप्ट सीखने वाला हो, या फिर थोड़ा सा लेंथी होने के बावजूद दूसरे वाला वे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। तो केवल उन केसेस में मैं दूसरा वे बताया करता हूं। उन केसेस में मैं दूसरा वे बताने की जरूरत नहीं समझता जिसमें दूसरे वाला वे लेंथी हुआ करता है। सबसे पहले मैं मॉड ऑफ z प्लस 1/2 की वैल्यू 1/2 से कम होगी या ज्यादा होगी, पहले मैं इसको चेक कर लेता हूं। इसको करने के लिए देयर आर सो मेनी वेज। मैं सबसे पहले ऐसे कर रहा हूं कि इसको मैं z प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4 इक्वल टू 1 लिख सकता हूं। अब इनइक्वालिटी लाने के लिए मैं जानता हूं कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2 होता है और ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड z1 माइनस मॉड z2 होल मॉड होता है। और यहाँ पे माइनस हो तो भी मैक्सिमम वैल्यू ये होती है और मिनिमम वैल्यू ये होती है। चाहे बीच में प्लस हो चाहे माइनस हो, दोनों किसी में लीस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू सेम होती है। लेकिन फर्क कहाँ पड़ता है इसकी डिटेल आपको कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर के वीडियो लेक्चर में मिलेगी। यूजिंग दिस पार्ट फर्स्ट, I can say mod of z plus 1/2 whole square plus 3/4 mod is less than equal to mod of z plus 1/2 whole square plus 3/4 using this। और क्योंकि ये 1 है तो I get mod of z plus 1/2 whole square plus 3/4 is greater than equal to 1, that is mod of z plus 1/2 whole square is greater than equal to 1/4, that is z plus 1/2 is greater than equal to 1/2. Hence I can say out of A and C is the correct choice. कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि मेरे को कैसे पता चला कि मेरे को इसको यूज करने से आंसर मिलेगा। कई बच्चे बोलेंगे कि मॉड ऑफ z प्लस 1/2 की लीस्ट या ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालने के लिए मैं इसको भी तो यूज कर सकता था। यही वो बातें हैं जहाँ पे मेरे सॉल्यूशंस बाकी सॉल्यूशन से अलग हो जाते हैं। मैं हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देना चाहता हूँ। यस, यू आर राइट कि इसको भी लिया जा सकता है। तो फॉर क्लैरिटी पर्पस मैं पूरी बात एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये तो मैं देख ही चुका हूँ। यदि मैं इस पार्ट को लेके चलता हूं तो आई विल गेट
mod of z plus 1 by 2 whole square minus v by 4 whole mod is less than equal to जिसकी की वैल्यू 1 है, implies that z plus 1 by 2 whole square minus 3 by 4 lies between minus 1 and 1. That is z plus 1 by 2 whole square is less than equal to 7 by 4 and minus 1 by 4. जब भी ग्रेटेस्ट लीस्ट वगैरह निकालना हो, एक्चुअली हमेशा इसको और इसको दोनों को लेके चलना चाहिए। मैं इसको तो इसलिए लेके चला था, जब सॉल्व किया था मैंने देख लिया था कि यहाँ से मेरा आंसर मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में जब भी आप ग्रेटेस्ट लीस्ट निकालना चाहते हो, इसको और इसको दोनों को यूज करना चाहिए और दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए ही हमको करेक्ट ग्रेटेस्ट लीस्ट मिलती है। अब इस वाले फॉर्मूले को यूज करने पर मेरे को कंक्लूजन मिला है कि इसकी वैल्यू 7/4 से कम है। ये तो ऑब्वियस है क्योंकि ये नेगेटिव नंबर तो पॉजिटिव नंबर से छोटा ही होता है, इसलिए केवल ये पार्ट की इंपॉर्टेंस है। दैट इज आई गेट तो मेरे को यहां से ग्रेटेस्ट वैल्यू मिली है और जब मैंने इसको यूज किया था तब मेरा कंक्लूजन निकला था और क्योंकि मेरे को इसकी जरूरत नहीं पड़ी है इसीलिए मैंने इसको यूज नहीं किया। अदरवाइज प्रॉपर मैथमेटिक्स तो ये कहता है कि इसको और इसको हमेशा दोनों को लेके चलना चाहिए व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z1 या मॉड ऑफ z2। लेकिन यदि आपके बेसिक्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो आप शुरू में ही डिसाइड कर सकते हो कि इसको लेके चलना चाहिए कि इसको लेके चलना चाहिए, लेकिन उसके लिए रिक्वायर्ड कैलकुलेशन करने से तो अच्छा है कि दोनों केसेस को ही लेके चलो, वो आसान पड़ता है। इसलिए जब भी मॉड z1 या मॉड z2 वगैरह की ग्रेटेस्ट लीस्ट निकालनी हो, इन दोनों को ही लेके चलो। किससे आंसर मिलेगा ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अब मैं चॉइस बी को चेक करूंगा। कई बच्चे मेरे को चॉइस सी से चॉइस बी को चेक करने की सलाह दे सकते हैं। वो बोलेंगे चॉइस सी ने कहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस z minus 1/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। मतलब कि z का -1/2 से जो डिस्टेंस है वो 1/2 से ज्यादा या बराबर है। दैट इज z लाइज एनीवेयर आउटसाइड और ऑन द सर्कल विद सेंटर -1/2 एंड रेडियस 1/2। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि z इसके बाहर कहीं भी हो सकता है। इसका तो सिंपली मतलब है z इसके बाहर है, लेकिन z ने इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई किया है। तो z कितनी दूर तक होगा इसका कंक्लूजन यहां से नहीं निकल पा रहा, क्योंकि मॉड z का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो इसकी हेल्प से मैं इसको कंक्लूड नहीं कर पाया। तो आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले मैंने कंक्लूजन निकाला था कि मॉड ऑफ z प्लस 1/2 इज लेस देन इक्वल टू √7/2। अब मैं
mod z1 minus mod z2 whole mod less than equal to mod of z1 plus z2 इस बात को यूज करने जा रहा हूं। दिस इंप्लाइज दैट mod z minus 1/2 whole mod is less than equal to mod of z plus 1/2 less than equal to under root 7/2. This implies that mod z minus 1/2 lies between minus root 7/2 and root 7/2. That is, mod z is less than equal to root 7 plus 1 by 2 and minus root 7 plus 1 by 2. लेकिन ये तो ऑब्वियस है क्योंकि ये किसी भी नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा। मेनली आई हैव गॉट दिस कंक्लूजन, दैट इज mod z is less than equal to under root 7 plus 1 by 2. हमने चेक करना है कि mod z less than or equal to 2 is true or false. तो ये यदि 2 से कम हुआ then this will become true. Let us see. Under root 7 plus 1 by 2 और 2 को कंपेयर करना means under root 7 plus 1 and 4 को कंपेयर करना means under root 7 और 3 को कंपेयर करना। क्लियरली under root 7 3 से कम है, इसलिए ये इससे कम होगा। दैट इज ये इससे कम है तो फिर 2 से भी कम होगा। Hence B also becomes correct choice. Actually D choice तो क्लियरली गलत है क्योंकि mod of this equal to 1 का मतलब हो गया this complex number lies anywhere on the circle with center 0 0 and radius 1. तो z square plus z plus 1 की वैल्यू जो है इन सारे पॉइंटों में से किसी भी पॉइंट के कॉम्प्लेक्स नंबर को यदि मैं यहां पे पुट कर दूं और z की वैल्यू निकाल दूं तो दैट कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी द एलिमेंट ऑफ द सेट S. तो द सेट S हैज एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स वाली बात तो बिल्कुल गलत हो गई। एक्चुअली ये बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए बोली गई थी क्योंकि एग्जामिनर को पता है बहुत सारे बच्चे ऐसा करेंगे यूजिंग द कॉन्सेप्ट दैट यदि mod x 1 होता है तो x को हम प्लस माइनस 1 बोलते हैं। लेकिन ध्यान दो ये बात तब होती है जब x रियल नंबर दे रखा हो। तो बहुत सारे बच्चे यहां से ये कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे इक्वल टू प्लस माइनस 1 और एक बारी इक्वल टू 1 लेंगे, z की वैल्यू निकाल लेंगे, एक बारी माइनस 1 लेंगे, फिर z की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कुल मिला के z की 4 वैल्यूज आ जाएंगी। तो फिर उससे वो सोचेंगे इसका मतलब है सेट S के अंदर 4 एलिमेंट्स आएंगे। लेकिन वो यहीं से देख सकते हैं क्योंकि z² प्लस z प्लस 1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जरूरी तो नहीं कि प्लस माइनस 1 हम लिखें। हम प्लस माइनस i भी तो लिख सकते हैं। प्लस माइनस i लिखेंगे, z की 4 वैल्यूज और निकल जाएंगी। तो ऐसे ही z² प्लस z प्लस 1 की वैल्यू √3/2 प्लस 1/2 i लिखेंगे तो z की 2 वैल्यूज और निकल जाएंगी। ध्यान रखो इसका भी मॉडुलस 1 है, इसका भी मॉडुलस 1 है। तो इन दिस वे द सेट S हैज एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स वाली बात बिल्कुल गलत हो गई। चॉइस बी को चेक करने का एक अल्टरनेटिव वे ये भी है कि दिस कैन बी रिटन एज z माइनस ओमेगा इंटू z माइनस ओमेगा स्क्वायर mod equal to 1, that is mod of
z माइनस ओमेगा इंटू मॉड ऑफ z माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1। ओमेगा का मतलब आप जानते होंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये बात भी आपको पता ही होगी। इसका मतलब है z का ओमेगा से डिस्टेंस और z का ओमेगा स्क्वायर से डिस्टेंसेस का प्रोडक्ट जो है वो 1 है। मतलब कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे उनका ओमेगा से डिस्टेंस और ओमेगा स्क्वायर से डिस्टेंसेस का प्रोडक्ट जो है हमेशा 1 हुआ करेगा। हम जानते हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लाई ऑन ए सर्कल विथ सेंटर 0 0 एंड रेडियस 1। मॉड z इक्वल टू 2, mod z equal to 2 means z lies anywhere on this circle with center 0 0 and radius 2. Least distance between any two points on the two circles is 1, क्योंकि ये रेडियस 1 है, पूरा रेडियस 2 है। ओमेगा इज समवेयर here, ओमेगा स्क्वायर इज समवेयर here। z इसके बाहर यदि चला गया या इवन इफ इसकी बाउंड्री पे भी हो गया तो वो इसको सेटिस्फाई कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि यदि इवन इफ उसकी बाउंड्री पे भी होगा तो उसका ओमेगा से लीस्ट डिस्टेंस जो है वो 1 होगा। यदि इससे डिस्टेंस 1 होगा तो फिर इससे डिस्टेंस 1 से ज्यादा हो जाएगा, तो प्रोडक्ट जो है वो उसका 1 कभी हो ही नहीं पाएगा। तो इसका क्लियर मतलब है कि z इसकी बाउंड्री पे होगा या बाहर होगा तब तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो ही नहीं पाएगी। मींस z जो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो इस सर्कल के अंदर ही लाई करेगा। मींस एक्चुअली मॉड z की वैल्यू 2 से कम ही होगी, लेकिन यहां से मैं ये चॉइस को करेक्ट बोल सकता हूं, क्योंकि मॉड z 2 से कम होगा तो मॉड z 2 या 2 से कम वाली बात ट्रू हो जाएगी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ z बिलोंगिंग टू s। इस क्वेश्चन को करने का अल्टरनेटिव वे ये है कि इसको मैं स्टार्ट तो वैसे ही करूंगा कि z प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4 इज, अब इसके आगे z प्लस 1/2 होल स्क्वायर को मैं नाम u रख देता हूं। देन दिस बिकम्स मॉड ऑफ u प्लस 3/4 इज इक्वल टू 1। Clearly it shows that locus of u is a circle with center minus 3/4 and radius 1। minus 3/4 here, radius 1, तो रेडियस 1 का मतलब यहाँ पे 1/4 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा -7/4। तो u lies anywhere on this circle, that is z plus 1/2 whole square lies anywhere on this circle, and from here it is clear that mod of u, that is distance of a point from origin on this circle, इन सारे पॉइंटों में से ओरिजिन की जो सबसे करीब वाला पॉइंट है वो ये है और सबसे दूर वाला पॉइंट ओरिजिन से ये वाला पॉइंट है। तो इसका मतलब हो गया मॉड u की वैल्यू ग्रेटेस्ट हो गई 7/4, क्योंकि इसका इस पॉइंट के लिए मॉड u सबसे ज्यादा है, और लीस्ट वैल्यू हो गई 1/4, क्योंकि इस पॉइंट के लिए मॉड u सबसे कम है। दैट इज मॉड ऑफ z प्लस 1/2 होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 7/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4। दिस implies that mod of z plus
1/2 is less than equal to अंडर रूट 7/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। तो यहां से मेरे को कंक्लूजन मिला कि सी चॉइस करेक्ट है, और चॉइस बी को तो मैंने इसकी हेल्प से प्रूव कर ही दिया था पिछले सॉल्यूशन में, और चॉइस डी भी गलत है, इसको भी मैं पिछले सॉल्यूशन में प्रूव कर चुका हूं। अब मैं इस क्वेश्चन को एक और वे से कर देता हूं, जो कि थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन दिस इज आल्सो ए गुड सॉल्यूशन। मॉड ऑफ z² प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 1 implies that z² प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 1 इंटू cos थीटा प्लस i sin थीटा। ऐसा हम क्लियरली बोल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस पता हो, आर्गुमेंट ऑफ दैट थीटा हो, तो z की वैल्यू होती है r इंटू cos थीटा प्लस i sin थीटा, जिसको कि हम शॉर्ट में r इंटू e थीटा भी बोल सकते हैं। तो इसी को यूज करते हुए आई गेट z² प्लस z प्लस 1 इक्वल टू e पर i थीटा, क्योंकि r तो यहाँ पे 1 है, तो z² प्लस z प्लस 1 माइनस e पर i थीटा इज इक्वल टू 0। दिस implies that z is equal to -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 इंटू 1 माइनस e पर i थीटा by 2 implies that z is equal to -1 plus minus under root 4 e to power I theta minus 3 by 2, that is z is equal to -1 plus minus under root 4 cos theta plus 4i sin theta minus 3 by 2, that is z plus 1 by 2 is equal to plus minus under root 4 cos theta minus 3 plus 4i sin theta by 2. This implies that mod of z plus 1 by 2 is equal to 1 by 2 under root mod of 4 cos theta minus 3 plus 4i sin theta. This implies that mod of z plus 1 by 2 is equal to, मैंने यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज किया है कि मॉड ऑफ अंडर z या अंडर ऑफ मॉड z इज सेम थिंग, इस बात को मैंने इस स्टेप से इस स्टेप में आने में यूज किया है। दिस implies that mod of z plus 1 by 2 is equal to 1 by 2 under root of under root 25 minus 24 cos theta. This implies that mod of z plus 1 by 2 is less than or equal to, जब cos थीटा की वैल्यू -1 हो जाएगी तब ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर लेगा, तो तब इसकी वैल्यू हो जाएगी √7 by 2। तो मॉड ऑफ z प्लस 1 by 2 की मैक्सिमम वैल्यू हो गई √7 by 2, और इसकी लीस्ट वैल्यू हो गई, जब cos थीटा 1 हो जाएगा तब ये अपनी लीस्ट वैल्यू को अटेन कर लेगा, दैट इज इसकी लीस्ट वैल्यू हो गई
1/2। तो हमने देखा सी चॉइस इज करेक्ट, और बी चॉइस को तो मैं यहां से चेक कर सकता हूं। मॉड जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ -1 प्लस माइनस √4 cos थीटा -3 प्लस 4i sin थीटा by 2. This implies that mod z is less than or equal to 1/2 plus 1/2 यहां से यहां पे आने में मैंने इनइक्वालिटी यूज की है कि मॉड ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। ये बात हमेशा ट्रू है, चाहे ए और बी रियल हो, चाहे ए और बी कॉम्प्लेक्स हो। और इसके आगे मैंने अभी प्रूव किया था, इसकी वैल्यू √7 से कम है, hence I get mod z is less than equal to 1 plus √7/2, जो कि 2 से कम है। इसको चेक करना कोई मुश्किल बात नहीं है। और यहां से मैं कह सकता हूं कि डी चॉइस क्लियरली गलत है, क्योंकि थीटा की अलग अलग वैल्यूज के लिए z की अलग अलग वैल्यूज आएंगी, और क्योंकि थीटा कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, therefore z can have infinite number of values, therefore the set S has exactly 4 elements वाली बात गलत हो गई। The set S actually has infinite number of elements.